कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी फैंसी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हैन है और जो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी क्वीन डिपार्टमेंट के चेयरमैन की पोती है। इसके साथ ही हम हमारे मेल लीड ह्यूनवू को देखते हैं जो कि इस कंपनी में ही लीगल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। हम देख सकते हैं कि उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और लोग यह बात जानकर हैरान हैं कि दोनों का स्टेटस और रहन सहन एक दूसरे से काफ़ी अलग होने के बावजूद भी दोनों एक साथ कैसे खुश हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ह्यूनवू रिपोर्टर्स को बताता है कि वो अपनी शादी से बहुत खुश है और वो बहुत लकी है कि जिससे उसने प्यार किया उसी के साथ ही उसकी शादी हुई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैन भी रिपोर्टर्स को अपने और ह्यूनवू के रिश्ते की शुरुआत कहाँ से हुई इस बारे में बता रही है और ये दोनों ही अपने रिश्ते की सच्चाई को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर हैन अपनी ही कंपनी में काम करती थी, तो ये बात वहां किसी को नहीं पता थी। ह्यूनवू भी वहीं पर काम करता था और हैन को एक फोटोकॉपियर भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था और वो उसे लात मार रही थी। तभी ह्यूनवू वहां आता है और उसकी मदद करता है। वो उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह वो बार बार उसकी मदद करता रहता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए ह्यूनवू अपना छाता हैन को देता है और अपने बारे में उसे बताने लगता है कि वह सू नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, जो कि उसके गांव के लिए बहुत बड़ी बात है और वह एक बहुत ही अमीर घर से है जहां पर गांव के लोग उसकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। हैन को यहाँ अब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। इसके बाद ह्यूनवू अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में बताने लगता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह अपने पार्टनर का अच्छे से ख्याल रखेगा। ये बातें कहकर ह्यूनवू हैन को प्रपोज कर देता है और हैन को वहीं पर कन्फ्यूज़न में छोड़कर छाता देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिपोर्टर्स को आगे हैन बताती है कि ह्यूनवू को जब पता चल गया था कि वो एक अमीर घर से है तब वह अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव चला गया था और हैन एक हेलीकॉप्टर लेकर उसे मिलने गई थी और फिर वो दोनों एक साथ हो गए थे। अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहां पर ह्यूनवू इंटरव्यू में कहता है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हालांकि उनके तलाक की खबरें फैल चुकी थी। अगले दिन मीटिंग में हैन कंपनी के फायदे के लिए कुछ आउटलेट्स बंद करने को कहती है। इस पर ह्यूनवू अपनी लीगल टीम से बात करके इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। इसके कारण उन दोनों में मनमुटाव होता है और उनका रिश्ता खराब होने की चर्चा शुरू होती है। अगले सीन में वह दोनों अपनी पूरी फैमिली के साथ दिखाई देते हैं जहां पर उनके बीच हो रही अनबन को देखकर हैन के पेरेंट्स उनसे एक बच्चे को जन्म देने को कहते हैं ताकि उनका रिश्ता टूटने से बच सके। इसी के साथ ह्यूनवू को अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने की सलाह देते हैं। रही बात बच्चे को संभालने की तो उसके लिए एक नैनी रखी जाएगी। अपने पेरेंट्स की यह बातें सुनकर हैन कुछ तैयार हो जाती है, पर ह्यूनवू इन सब के लिए तैयार नहीं था। वह गुस्से में वहां से उठता है और घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम हैन को अपने भाई सुओल को डांटते और मारते हुए देखते हैं कि उसने ह्यूनवू की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूनवू सुओल को अपनी परेशानी के बारे में बताता है। वह इस फैसले से काफ़ी हर्ट हुआ था। वह रोकर सुओल से अपनी सब परेशानी सुनाता है। तभी वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जो ह्यूनवू के प्राइवेट लाइफ में चल रहे झगड़ों को जानने के लिए उसका लगातार पीछा करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि जब भी हैन की फैमिली में कुछ भी होता है तब ह्यूनवू ही आकर मामला सुलझाता है। अगले सीन में हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि बता रहे हैं कि आज यहाँ पर चेयरमैन की लेट वाइफ मीसो की मेमोरियल सर्विस होने वाली है और हम देखते हैं कि अंदर क्वीन ग्रुप की फैमिली की परंपरा के अनुसार फैमिली के सारे सन इन लॉज खाना बना रहे होते हैं। फैमिली के सभी मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, पर चेयरमैन को अपनी बेटी बोमजा की चिंता सता रही थी जो हाल ही में ह्यूनवू की मदद से जेल से रिहा हुई थी। उसी वक्त बोमजा वहां पर आ जाती है और अपने पिता पर आरोप लगाती है कि उनके अफेयर की वजह से उसके मॉम की हार्ट अटैक से मौत हुई और उन्हीं की वजह से बोमजा को जेल भी जाना पड़ा। तभी वहां पर चेयरमैन का बड़ा बेटा मिस्टर होंग आ जाता है और वह उसे वहां से ले जाता है। इसी बीच ह्यूनवू के फादर इन लॉ उसे एक ऐसे इंसान को संभालने का काम सौंपते हैं जिसकी वजह से उनका सोसाइटी में अपमान हो रहा था। वो ह्यूनवू को कहते हैं कि अगर कोई भी उनके या उनकी फैमिली के खिलाफ जाता है तो वो उसका बुरा हशर करते हैं। ये सुनकर ह्यूनवू डर जाता है क्योंकि वो हैन को डाइवोर्स देने के बारे में सोच रहा था।
अगले सीन में हम ह्यूनवू को एक डॉक्टर के पास बैठे हुए देखते हैं। वह डॉक्टर को बता रहा था कि वो हैन की फैमिली के अजीब रीति रिवाज, देर रात तक होने वाली मीटिंग, उनकी अजीबोगरीब परंपरा, इन सब की वजह से बहुत परेशान और स्ट्रेस्ड आउट है, विशेषकर अपने फादर इन लॉ से, जो ह्यूनवू से हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करवाते रहते हैं। हालांकि वह सबसे ज़्यादा हैन से नाराज है। आगे वह कहता है कि उसे अपने इस शादी पर पछतावा है। हैन ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, पर उसे उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अब वह खुद को इन सब में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इन सब के बावजूद वह हैन को तलाक भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो हैन के पिता ह्यूनवू की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगले सीन में हम मिस ग्रेस को देखते हैं, जो कि क्वीन डिपार्टमेंट में आई है और ज़बरदस्ती हैन से बात करने की कोशिश करती है, पर हैन उसे उल्टा जवाब दे देती है। इसके बाद ग्रेस ह्यूनवू से मिलके बताती है कि वो एक ब्यूटी बिजनेस चलाती है और इसी के साथ अमीर परिवार के बच्चों की शादी की अरेंजमेंट भी करती है। वो ह्यूनवू को मिस्टर दायन के बारे में बताती है, जिनके बड़े बेटे की मौत के बाद उसकी विल के अकॉर्डिंग उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी विल में लिखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों और उसके नेफ्यू और नीस को दे दी जाए। वो ह्यूनवू से मिस्टर दायन की पत्नी का केस हैंडल करने के लिए बोलती है और उसे एक सीक्रेट भी बताती है कि हैन ने शादी से पहले एक वसीयत लिखी थी, जिसमें उसके मरने के बाद ह्यूनवू को उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर ह्यूनवू को बुरा लगता है। ग्रेस कहती है कि उसे लगता है कि हैन को पति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी फैमिली की सेवा कर सके, और इन सब के लिए उसने ह्यूनवू को टारगेट किया है, क्योंकि ह्यूनवू हैन की सारी बातें मानता है। आगे ह्यूनवू हैन की छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से मिलने चला जाता है। उसकी माँ उसे अकेले आया देखकर सोच में पड़ जाती है। उसकी दीदी और भैया भी वहाँ आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो अपने पिता के बर्थडे पर क्यों नहीं आया। आगे ह्यूनवू उन्हें हैन से तलाक लेने की बात बताता है। वो सब लोग मिलकर उसे बहुत समझाते हैं, पर वो उनकी बातों को इग्नोर करके घर लौट आता है। जब वो वापस लौटता है तो हैन उसे बताती है कि वो आज डॉक्टर से मिली, जिन्होंने उसे बताया कि उसके पास सिर्फ जीने के लिए 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर ह्यूनवू शॉक रह जाता है। वो अपना मन बदल लेता है और डाइवोर्स पेपर्स को छुपा लेता है। वो अपने आज तक के बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगता है और अपने प्यार का इजहार करता है और उसको गले लगा लेता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर दोनों की शादी हो रही है। वे एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का ऐसे ही हमेशा ख्याल रखेंगे। आगे वो हैन से पूछता है कि क्या सच में उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इस पर हैन उसे अपने साथ अस्पताल चलने के लिए कहती है, पर ह्यूनवू उसे मना कर देता है। इस पर हैन अकेले ही हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर उसे अचानक से धुंधला धुंधला नजर आने लगता है और वो अगले ही पल डॉक्टर के सामने खुद को देखती है। वो डॉक्टर को अपने लगातार होने वाले सिर दर्द और मेमोरी लॉस के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे बातें याद रखना मुश्किल हो रहा है। इस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे क्लाउडसाइटोमा नामक बीमारी हुई है, जो कि बहुत रेयर डिजीज है और वह पूरे कोरिया में इसकी इकलौती मरीज है। इसमें ट्यूमर मरीज के दिमाग में फैल जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होती है और मरीज हेलुसिनेशंस करने लगता है। और डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है, वो केवल उसे कम करने की दवा दे सकते हैं। ये सब जानकर हैन को अच्छा नहीं लगता। उसका मानना है कि वह हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है, फिर उसे यह बीमारी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आगे ह्यूनवू उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन वह उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। वो उसे हालांकि तलाक के बारे में नहीं कहता, पर वो जानता है कि अगले 3 महीने में वो लोग अलग होने वाले हैं। अगले दिन हैन सोई हुई थी, तभी ह्यूनवू उसे किस करता है। वो ये देखकर चौंक जाती है और तुरंत उसे दूर कर देती है। इसके बाद वो ह्यूनवू से उसकी बीमारी के बारे में अपनी फैमिली को बताने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें पता चलने पर वह हैन की सारी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेंगे और वो ऐसा नहीं होने दे सकती। इसी बीच सुओल चेयरमैन को ऑर्गेनिक कॉफ़ी वेंचर के लिए एक समझौता करने के बारे में बताता है। इससे चेयरमैन परेशान हो जाते हैं और गुस्से में आते हैं। यह देखकर सुओल को पैनिक अटैक आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुओल की वजह से ह्यूनवू के बगैर चेयरमैन को 8
8 मिलियन का नुकसान होता है। आगे हैन अपने भाई की इस सीरियस प्रॉब्लम के बारे में अपनी माँ से बात करती है, लेकिन उसकी माँ इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्युनवू अपने दोस्त से कहता है कि वह अभी हैन को तलाक नहीं दे रहा क्योंकि उसके पास कुछ ही समय बचा है। यह सुनकर उसका दोस्त उसे इस मौके का फ़ायदा उठाने की राय देते हुए कहता है कि ह्युनवू को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हैन की विल को बदल देना चाहिए। अगले दिन ह्युनवू प्यारा सा बुके लेकर हैन के पास पहुंचता है और उसके लिए अपना प्यार जताता है। वह उनके एनिवर्सरी पर खाना खाते वक्त हैन के करीब आने की कोशिश करता है। जब उसे ठंड लगती है तो ह्युनवू अपना जैकेट निकालकर उसे पहना देता है। हैन की फैमिली में और टेंशन बढ़ती है जब उसकी माँ ने उसकी ज़मीन पर बन रहे हाई मार्केट को लेकर हैन पर केस करने की बात कही। इसी बीच हैन और उसकी माँ में बहस भी होती है। तभी ह्युनवू हैन को शांत करा के वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर हैन उसे वहाँ से जाने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि ह्युनवू का दोस्त उसे आखिरी कोशिश करने को कहता है। उसे उम्मीद है कि ह्युनवू उनके प्यार को एक और मौका दे सकता है। अगले दिन ह्युनवू बोमजा के एक्स हस्बैंड की शादी में पहुँचता है और बोमजा से अपने बर्ताव को सही करने को कहता है। चेयरमैन भी बोमजा को सलाह देते हैं कि उसे इस उम्र में समझदार होना चाहिए। दूसरी ओर ह्युनवू को अपने कमरे में सोते हुए देखकर हैन उसके पास आती है। तभी वह देखती है कि ह्युनवू उसकी बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहा था। पहले तो वह उसे शक की नज़र से देखती है, पर बाद में उसे लगता है कि वो सच में उसे ठीक होते हुए देखना चाहता है। आगे हैन रिसर्चर्स के साथ काम करने और उसकी बीमारी का इलाज खोजने के लिए लगने वाली फंडिंग देने का फैसला करती है। हालांकि उसे ह्युनवू के असली इरादों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगले दिन हैन हेरेना बैंकेट जाती है जहां पर डेविड और हरमन जैसे बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले थे। उनके बारे में यह अफवाहें थी कि मिडल ईस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और उन्होंने कोरिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई थी। हैन जब वहां पहुंचती है तब उसकी दोस्त उसके अकेले आने पर सवाल करते हुए कहती है कि हरमन उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिनका सबके साथ रिश्ता अच्छा होता है और ह्युनवू वहां इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वह कोर्ट में बिजी था। आगे उसकी दोस्त उसके तलाक की अफवाह को लेकर फिर से हैन का मजाक बनाती है। हैन हरमन से बिजनेस डील करने में कामयाब होती है। ह्युनवू भी मीटिंग होने से ठीक पहले वहां पर पहुंच जाता है और इस तरह से हैन अपनी दोस्त का मुंह बंद कर देती है, जिससे उसकी दोस्त को बहुत जेलसी फील होती है। इसी बीच यूनसोंग अपने बारे में ह्युनवू को बताते हुए कहता है कि उसका हैन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और हैन के लिए अपनी पुरानी फीलिंग्स का भी खुलासा करता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ह्युनवू को ये सब जानकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जब वो वॉशरूम से बाहर आ रहा था तब वो यूनसोंग और हैन को एक साथ बात करते हुए देखता है तो उसे जेलस फील होता है। यूनसोंग वॉल स्ट्रीट में अपनी दौलत के लिए जाना जाता है। अगले दिन ह्युनवू फैमिली हंटिंग में हैन की फैमिली के साथ जाता है और यूनसोंग भी इनके साथ होता है। ह्युनवू और हैन जब हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो हैन को पता ही नहीं चलता कि वह गलती से एक ऐसे इलाके में आगे बढ़ गई है जहां पर जाना मना था। इस बीच हैन की तबीयत खराब हो जाती है। उसको अपने चारों ओर कोहरा दिखने लगता है और वो फिर से हेलुसिनेट करने लगती है। तभी उसे ऐसे लगता है जैसे कोई जानवर उसके करीब आ रहा है। उसे अपने पास्ट की यादें आने लगती हैं। तभी वहाँ पर ह्युनवू आता है और उस जानवर पर हमला करके हैन को बचा लेता है। इसके बाद हमें 4 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब ह्युनवू हैन को अपने होम टाउन ले गया था। तब ह्युनवू को ये भी पता नहीं था कि हैन एक बड़ी फैमिली को बिलोंग करती है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और आइस पॉप भी खाते हैं जो आज तक हैन ने कभी भी नहीं खाया था। ह्युनवू को लगता है कि हैन बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। ह्युनवू कहता है कि उसे हैन के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। हैन उसे बताती है कि ये बहुत महंगे कपड़े हैं जो कि यूरोप से लाए गए हैं। हैन को उठाकर वहां से ले जाता है। उन दोनों को इस तरह आते देखकर स्वॉल और उसके पिता दोनों चौंक जाते हैं। हैन को चोट लगी हुई देखकर उसकी माँ उसके कमरे में जाती है और घर के सभी लोग उसका हालचाल पूछते हैं। बाद में वो जंगली सुअर से हैन को बचाने के लिए ह्युनवू की तारीफ करते हैं। स्वॉल तो बहुत हैरान था क्योंकि वो तो अभी तक यही सोच रहा था कि ह्युनवू को तो गन चलानी ही नहीं आती। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को ह्युनवू चेयरमैन को बताता है कि जंगल में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर चेयरमैन को शिकार बनाने की साजिश की हो। उसकी यह बातें सुनकर चेयरमैन ने डैशबोर्ड, कैमरा और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया। तभी वहाँ का केयर टेकर अपना डॉग लेकर आता है।
और उन्हें बताता है कि यह डॉग बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि इसने एक दिन मेरे बेटे को आग में मरते हुए बचाया था। यह सुनकर चेयरमैन उस आदमी को अपना डॉग बेचने के लिए कहते हैं, पर केयर टेकर उस डॉग को अपना फैमिली मेंबर कहकर उनसे इनकार कर देता है। तब हम देखते हैं कि युनसोंग बाद में उस केयर टेकर के घर जाता है और एक बड़ी कीमत देकर उस डॉग को खरीद लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैन और ह्युनवू को एक साथ कमरा शेयर करना पड़ता है। चोट लगने की वजह से ह्युनवू हैन को कपड़े बदलने में मदद करता है। जब ह्युनवू बाथरूम में होता है तो हैन उसके बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे उसने उसे आज बचा लिया। इसके बाद जब ह्युनवू नहा के बाथरूम में से बाहर आता है तो उसे देखकर पता चलता है कि हैन अब उसके लिए वापस कुछ फील करने लगी है। तभी हमें उनके 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो एक गांव में बिताए समय को याद करते हैं। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद चेयरमैन को शक हुआ कि उनके बेटे में से ही किसी ने जंगल से फेंसिंग हटाई थी जिससे वहां जंगली सुअर पहुंच गया था। समय बीतने के साथ साथ हैन की परेशानी और बढ़ती जा रही थी। साथ ही ह्युनवू के लिए उसकी फीलिंग्स भी अब बढ़ने लगी थी। वह अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए पूछती है कि क्या शादी के 3 साल बाद अपने पति को देखकर कुछ महसूस करना नॉर्मल बात है। वो कहती है कि वह जब भी ह्युनवू को देखती है तो अपने मन में उसके लिए फीलिंग्स महसूस करती है और उसे गले लगाना चाहती है। इस पर सेक्रेटरी उसे कहती है कि यह सब दिमाग की बीमारी के कारण हो सकता है और वो उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है। डॉक्टर के पास जाकर हैन ने उनसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। इस पर डॉक्टर को अजीब लगा। उन्होंने हैन को समझाया कि इस तरह के बदलाव अक्सर जिंदगी के आखिरी दिनों में होते हैं। हालांकि उनकी बातों पर हैन को भरोसा नहीं हुआ। आगे ह्युनवू अपने फ्रेंड से मिलता है और हैन की फैमिली में होने वाले झगड़ों के बारे में उसको बताता है। हैन की विल में बदलाव करने की उम्मीद से वह दोस्त ह्युनवू को हैन से ज़्यादा प्यार दिखाने की सलाह देता है। दूसरी ओर ह्युनवू के भाई बहन उन दोनों के होने वाले तलाक को रोकने के लिए वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों हैन से मिलते हैं, पर हैन की बातें सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी बातों से तो लग ही नहीं रहा था कि ह्युनवू और हैन डाइवोर्स लेने वाले हैं। इसके बाद हैन उन दोनों को छोड़कर एक मीटिंग के लिए चली जाती है। उधर ह्युनवू को जब पता चलता है कि उसके भाई बहन हैन से मिलने आए हैं तो ह्युनवू हैन को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फ़ोन बंद आता है क्योंकि युनसुंग ने उसका फ़ोन ऑफ कर दिया था जब वो वॉशरूम में थी। ह्युनवू हैन का बाहर इंतजार कर रहा होता है। वो देखता है कि हैन जब आती है तो वो नशे में होती है। आगे हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखते हैं। तब हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो लोग जर्मनी घूमने गए थे। इस पल को याद करते हुए वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ह्युनवू हैन का फ़ोन चेक करता है, पर वो फ़ोन का पासवर्ड नहीं खोल पाता। दरअसल ह्युनवू की सिस्टर ने हैन को एक मैसेज सेंड कर दिया था जिसमें उसने उसे डाइवोर्स न लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी। हैन जब तक बाथरूम से बाहर आती है तब तक ह्युनवू ने वो मैसेज को हटा दिया था। इसके बाद वो हैन को आराम करने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। ह्युनवू अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि वो ऐसा समय था जब वो दोनों अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब 31 अक्टूबर को हैन की ड्यू डेट दी गई थी, उन लोगों ने सारी तैयारी कर ली थी और तो और बच्चे के लिए रूम भी डेकोरेट कर लिया था, पर किसी कारण से हैन को अपना बच्चा खोना पड़ा। यह सोचकर ह्युनवू दुखी होता है। दूसरी ओर ह्युनवू के भाई बहन जब घर पहुंचते हैं तो मॉम से उन दोनों को डांट पड़ती है क्योंकि वो दोनों डाइवोर्स की बात करने के लिए हैन के पास गए थे। पर जब ह्युनवू की बहन उन्हें बताती है कि वो दोनों अलग नहीं होने वाले हैं, ये सुनकर उनकी माँ खुश हो जाती है। अगली सुबह जब हैन हरमन के साथ मीटिंग के लिए तैयार होकर आई थी तब ह्युनवू उसे देखता ही रह जाता है। ऑफिस में जब एक स्टाफ ह्युनवू से हैन और युनसोंग के बारे में पूछता है तो वो उसे जवाब में कहता है कि ये मीटिंग सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में है। हालांकि वो उन दोनों को करीब देखकर जलन महसूस करता है। आगे हैन और युनसोंग हरमन के साथ मीटिंग करते हैं। घर लौटते समय ह्युनवू हैन के लिए पैनकेक्स लेकर आता है और हैन उसे उसकी बीमारी पर क्लिनिकल रिसर्च के लिए फाउंडेशन से मदद मिलने की खबर देती है और वो आगे बताती है कि उसकी बीमारी ठीक होने के 50% चांसेस है। पर यह सुनकर ह्युनवू के चेहरे से सारी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि अब उसे फिर से वही सब सहन करना पड़ेगा जो वो पिछले 3 साल से सहन कर रहा था। वो ये सारी बातें अपने दोस्त को जाकर बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन हैन की तबीयत खराब होती है और हैन की मॉम उसी दिन उसको आकर किसी बात को लेकर डांटने लगती है।
इससे उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। तभी ह्युनवू वहाँ आता है और उसे संभालने लगता है। इसके बाद वो हैन की मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और हैन की मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती। ह्युनवू हैन से कहता है कि उसे अपनी फैमिली को अपनी डिजीज़ के बारे में बता देना चाहिए, पर हैन उसे कहती है कि उसकी फैमिली वाले पहले से ही एक बच्चा खोने से दुखी हैं, इसलिए अब वो उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती। दरअसल हैन ने बचपन में ही अपने भाई को खो दिया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स पहले से ही दुखी थे। इसी बीच हम देखते हैं कि युनसोंग क्वीन फैमिली के बिजनेस को हड़पने के लिए साजिश कर रहा था। उसने ग्रुप के शेयर का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप क्वीन ग्रुप के अधिकारियों से हाथ मिला लिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि एक कस्टमर ने आउटलेट से खरीदे गए ब्यूटी प्रोडक्ट के कारण चेहरे को हुए नुकसान के बारे में शिकायत की है। वो कस्टमर गुस्से में पूरी दुकान को तहस नहस करना शुरू कर देती है और उसी समय हैन वहां आ जाती है और उसे रोकती है। वो उसे वार्निंग देती है और पुलिस के हवाले कर देती है। आगे हम देखते हैं कि हैन ह्युनवू के विलेज में आती है और गांव के लोगों को ज़रूरत का सामान बांटती है, जिससे सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। और इधर ह्युनवू के फादर गांव के इलेक्शन में जीतकर गांव के चीफ बन जाते हैं। आगे हैन ह्युनवू के रूम में जाकर ह्युनवू के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करने लगती है। वो ह्युनवू के घर के बाहर खड़ी होती है, तभी उसको अचानक से फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है और वो हेलुसिनेट करने लगती है और अचानक से खुद को खेतों के बीच पाती है। उसके पैर पर भी चोट लगी हुई थी। इधर ह्युनवू को पता चलता है कि हैन गांव में है और वो उसे लेने के लिए आता है। वो उसे परेशान होकर सब जगह ढूंढ रहा होता है और जब वो उसे एट लास्ट मिल जाती है तो वो उसे गले से लगा लेता है और घर ले आता है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। 2006 में जब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ह्युनवू सियोल यूनिवर्सिटी जाता है तो हैन भी वहीं पर थी और क्योंकि वो यूएस में आगे की पढ़ाई के लिए जाने वाली थी, इसलिए उस यूनिवर्सिटी में उसका आखिरी दिन था। तब सब स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो जब जा रही थी तो नीचे गिर जाने से उसे चोट लग गई थी। तब ह्युनवू ने वहां आकर उसे मदद की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्युनवू हैन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है और वो उसके आत्मविश्वास को फिर से हासिल करने के लिए उसकी मदद करता है। हैन ने ह्युनवू से जब अपने इलाज के लिए यूरोप चलने को कहा तो यह बात सुनकर उसने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ पे हम उन दोनों का एक प्यारा सा मोमेंट देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि ह्युनवू जब घर से बाहर चला जाता है और काफ़ी देर तक नहीं आता तो हैन उसे कॉल करके बुलाती है, पर वह उसे सो जाने को कहता है। इधर ह्युनवू सोच रहा है कि अब वो हैन को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकता और वो फिर से उनके खोए हुए बच्चे को याद करके दुखी होता है। अगले दिन हैन और ह्युनवू में किसी बात को लेकर अनबन होती है। तभी वहां पर युनसोंग आता है और हैन को अपने साथ ले जाता है। उन दोनों को एक साथ छाते में देखकर ह्युनवू को जलन महसूस होती है। आगे ह्युनवू युनसोंग से पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर वो बताता है कि हैन की मॉम ने उसे इनवाइट किया है उन दोनों पर नज़र रखने के लिए। वो हैन और ह्युनवू का रिश्ता तोड़ने की कोशिश में थी और ह्युनवू को घर से बाहर निकालना चाहती थी। आगे हैन को अपनी बीमारी के इलाज के लिए सी सेल थेरेपी के बारे में पता चला। दूसरी ओर स्वोल अपने बिजनेस आइडिया चेयरमैन के सामने रखता है, पर इसके लिए उसे फंडिंग की ज़रूरत थी। इसी बीच ह्युनवू केयर टेकर से एक जरूरी डैशबोर्ड कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करने को कहता है। दूसरी ओर बोमजा और चेयरमैन की गर्लफ्रेंड के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैन जब युनसुंग के साथ मीटिंग के लिए जा रही थी तभी वो अचानक से फिर से हेलुसिनेट करने लग जाती है। उसे लगता है कि वो एक बर्फीली जगह पर खड़ी है और उसे ठंड भी महसूस हो रही थी, लेकिन जल्दी उसे होश आ जाता है। तभी वहाँ पर युनसुंग आता है और उसे सहारा देता है। ह्युनवू उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है। वो हैन से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, पर वो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ने हैन को इलाज के लिए जर्मनी जाने के लिए कहा है। बोमजा डॉक्टर और हैन की बातें सुन लेती है और शॉक हो जाती है। वो हैन को तसल्ली देती है और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैन अकेले ही जर्मनी जाने के लिए निकल गई है। ये देखकर बोमजा ह्युनवू के पास जाती है और उसे डांटती है कि सब कुछ जानते हुए भी वो हैन के साथ जर्मनी नहीं गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्युनवू अपने दोस्त के साथ समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, पर मन ही मन में उसे हैन की चिंता सता रही है। इसी बीच यहाँ हैन ने अपना इलाज शुरू कर दिया है। ह्युनवू अपना एक पुराना वीडियो देखता है और उनके रिश्ते को याद करता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो जर्मनी के लिए निकल गया है। हैन की तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया था। वो एक जगह जाकर बैठ जाती है, तभी वहाँ पर हिनवो आता है और उसके जूते निकालकर उसे दूसरे जूते पहनाता है और हैन को अपनी शादी के दिनों की याद दिलाता है। हैन उससे प्रॉमिस मांगती है कि हिनवो उसे कभी नहीं रुलाएगा। हैन बताती है कि उसका इरादा कभी भी हिनवो से दूर होने का नहीं था। दोनों एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हुए एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।